हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये एक प्रैक्टिस सेशन है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेपोजिशन से मैंने इसकी स्टार्ट मैंने इसको किया है, ठीक है। और आगे हम लोग वोकैबलरी और ग्रामर के और भी कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए रोज़ रात में 10 बजे। अब 10 बजे से आप लोगों को मैक्सिमम वीडियोस आपके एग्ज़ाम्स तक मिलती रहेंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ये पूरा वीडियो बेटा आप लोग देखिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से ही है, जतिन तिवारी के नाम से। आप लोग टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहले शेयर कर लेना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन का पहला क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम्स प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ये रिपीट भी हो सकते हैं पेपर में, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। जिससे पहला क्वेश्चन है, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। व्हेन शैल वी अराइव, यहाँ पर एक वर्ब है अराइव। अराइव के साथ में टू का यूज़ नहीं करते बेटा, ठीक है। अराइव के साथ अगर हमें प्रेपोजिशन यूज़ करना है तो वो हमेशा प्रेपोजिशन एट का यूज़ किया करो। एट यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर कभी भी किसी डेस्टिनेशन की बात करी जा रही है तो वो एक पॉइंट हो जाता है, और पॉइंट के लिए हमेशा एट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। डेस्टिनेशन या कोई भी प्लेस, तो एट प्लेस के पहले हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो अराइव एट, बात समझ में आ गई। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। याद रखिएगा, प्लेस के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज़ करना चाहिए, चाहे रीच के साथ हो और चाहे फिर अराइव के साथ हो। रीच है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। ऑफिसर भाई क्लर्क से बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, क्योंकि फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, उसने जो है किस लिए हो गया, क्योंकि अटेंड नहीं किया उसने उसके कार्य को, ठीक है। तो यहाँ पर एंग्री के साथ ऑन नहीं आएगा, एंग्री के साथ आएगा विद। ये बात याद रखना कि एंग्री एट समथिंग होता है और एंग्री विद पर्सन होता है। अगर मान लो प्रेपोजिशन लगानी हो एंग्री या एग्री के बाद, एग्री भी याद रखिएगा, एग्री। तो अगर प्रेपोजिशन जहाँ पर फिल करनी है उसके बाद में जो उसका ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट उसका पर्सन लिखा हो, पर्सन कोई लिविंग बीइंग लिखा हो, लिविंग बीइंग हो, कोई पर्सन हो, तो हमेशा विद का यूज़ करना। एग्री के साथ भी विद करना और एंग्री के साथ भी विद करना, ठीक है। और एट का यूज़ हम तब करते हैं जब आगे कोई समथिंग हो, समथिंग, चाहे वो कोई भी चीज़, कोई नॉन लिविंग लिखा हुआ है तो आप एट लगा दीजिए एंग्री और एग्री के साथ, ठीक है। एग्री मतलब सहमत होना, एंग्री मतलब गुस्सा होना। तो किसी पर्सन से सहमत होते हैं तो विद, और किसी वस्तु से सहमत होते हैं तो एट, या गुस्सा होते हैं तो एट, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। अकम्पनी का मीनिंग क्या होता है? अकम्पनी का मतलब होता है कि किसी के साथ मान लो कोई कार्य करना, ठीक है। जैसे अकम्पनी का मतलब होता है गो विद, कम विद, ठीक है। तो विद उसमें अंडरस्टूड होता है। तो उस कंडीशन में हम अकम्पनी के साथ विद का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। तो इस विद के प्लेस पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। बोलिए, बात क्लियर है सभी बच्चों को? चलो ठीक है। तो अकम्पनी के साथ विद का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। आप बाई लगा दें, बाई हिज फ्रेंड, क्योंकि अकम्पनी का मतलब ही होता है गो विद। गो विद, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अकम्पनी का मतलब गो विद या कम विद। तो विद इसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, ऑलरेडी इसमें, और दो विद वाले सेंटेंस एक साथ नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बाई लगा दें, बाई फ्रेंड्स के साथ। पेशेंट को उसके दोस्तों के द्वारा उनके साथ ले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है व्हेन आई अराइव।
जब मैं आया तो भाई आई फाउंड देम, मैंने उन्हें पाया। क्या पाया? बोथ सिटिंग एट द टेबल, जो दो लोग थे वो टेबल पर बैठे हुए थे और क्या किसका इंतज़ार कर रहे थे? वेटिंग ऑन मी नहीं बोलेंगे, फॉर लगाएंगे। तो इंतज़ार करने के लिए वेट फॉर बोला जाता है। अगर आप वेट फॉर बोल सकते हैं तो वेट फॉर बोलिए, नहीं तो आप अवेट भी बोल सकते हैं, अवेट। और अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। तो ये बात भी याद रखना कि अवेट अगर कभी भी यूज़ किया गया है तो वहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। अवेट के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, हमेशा वेट के साथ प्रेपोजिशन लगता है। इंतज़ार करने के लिए फॉर, वो भी फॉर लगता है, ठीक है। तो ऑन नहीं लगेगा, वेट फॉर मी। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। तो अपना कमेंट करते रहिए, कैसा लग रहा है, कैसा क्या नहीं लग रहा है। आप कमेंट अपने देते रहिए मुझे, जिससे कि देखो एक एनकरेजमेंट मिलती है किसी भी टीचर को। मैं यूट्यूब पर क्यों आऊँ? क्योंकि मुझे अगर पसंद करने वाले या मेरे से पढ़ने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो एनकरेजमेंट आप लोग को देनी पड़ेगी थ्रू अपने लाइक। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक भी करें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ और वो मेहनत हो रही है। तो आप लोग अप्रिशिएट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है, क्योंकि अब तो ये रेगुलर चलने वाला है। द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड, शॉक्ड एक और बार भाई, शॉक हो गया। अब अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो नोट कर लेना, शॉक हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, डिसगस्टेड, फिर से लिख लेना, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, डिसगस्टेड, ठीक है। स्टन्ड, STUNNED, स्टन्ड मतलब बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, चीज़ों को शॉक कर जाना, भौचक्का रह जाना। जब भी ये सभी वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी हूँ, पैसिव वॉइस का मतलब बी वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इनके साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ करना, एट प्रीपोजिशन का। शॉक्ड, सरप्राइज्ड, डिसगस्टेड, ठीक है, ये सभी वर्ब्स। स्टन्ड, लाफ एट भी होता है, और लाफ एट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। अभी आगे प्रेपोजिशन का और भी प्रैक्टिस चलेंगे तो उसमें ये सब सारे क्वेश्चंस आएंगे, लाफ एट, जीर एट, मॉक एट, ठीक है। तो ये तो अभी आज के इतने ही क्वेश्चन हैं, अभी हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शॉक एट नोट कर लिया आप लोगों ने, सरप्राइज के साथ भी, डिसगस्टेड के साथ भी, स्टन्ड के साथ भी। अगर इनका यूज़ पैसिव वॉइस में हुआ है तो इनके साथ एट लगाएं। अगर मान लो शॉक का यूज़ पैसिव वॉइस में ना हो करके अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हुआ होता तो क्या इसके बाद प्रेपोजिशन आता? नहीं, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन ना आता, सीधे सीधे इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता। तो शॉक, सरप्राइज्ड, डिसगस्ट, इन सभी के बाद में पैसिव वॉइस क्वेश्चन में एट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्ट इनके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। मेरे हिसाब से ये बात आप लोगों ने समझ ली होगी, नहीं समझ ली है तो बार बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। जैसा कि बच्चे अगर कहीं पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये पता होगा कि डिस्कस का मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में, मतलब डिस्कस करना किसी चीज़ के बारे में। इसी तरह से डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट का यूज़ नहीं किया जाता। तो डिस्कस के साथ अबाउट का यूज़ नहीं करते, डिस्क्राइब के बाद भी अबाउट का यूज़ नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद अबाउट का यूज़ कभी नहीं किया जाता है, ना एक्टिव वॉइस ना पैसिव वॉइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थयात्री होते हैं, कैरिड लेकर आए, सम मेडिसिन्स, किस चीज़ के? बिसाइड का मतलब तो बगल में होता है। अब बगल की तो बात कर नहीं रहा होगा, वो कह रहा होगा फूड के अलावा, तो बिसाइड नहीं होता के अलावा के लिए बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स। तो बिसाइड्स फूड
द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स, ठीक है। तो मतलब खाने के अलावा साथ साथ वो जो तीर्थयात्री थे वो अपने साथ कुछ दवाएं भी लेकर आए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वीट्स वर शेयर्ड, स्वीट्स को जो बांटा गया या शेयर किया गया, बिटवीन तो दो लोगों के लिए आता है, लेकिन आगे देखो 4 गर्ल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एमंग कर देंगे, एमंग, इतना तो पता ही होगा, बहुत हल्का सा क्वेश्चन था, एमंग द 4 गर्ल्स, क्लियर है। बिटवीन 2 के लिए आता है और एमंग 2 से ज़्यादा के लिए, ठीक है। फिर हमारे दूसरे क्वेश्चंस आगे आते हुए, अब इनको आप लोग ज़रा इनके आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए आंसर देखते हैं, पढ़ते हैं। दे आर पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट फैमिली, ये जो कुछ फैमिली हैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वन ऑफ हिज सिस्टर्स, उनमें जो उनकी सिस्टर्स में से जो एक की बात की जा रही है, इज़ अ मिनिस्टर, भैया वो मिनिस्टर है, उनकी सिस्टर्स में से एक सिस्टर क्या है, मिनिस्टर है। एंड द अदर इज़, और जो दूसरी हैं उन्होंने क्या किया, मैरी, शादी की, किससे, मिनिस्टर से। तो भैया जब शादी वादी करते हैं ना, और जब मैरी वर्ब के साथ, मैरी वर्ब को जब पैसिव बना दिया जाए, इज़ मैरिड लिखा हुआ है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में बना दिया गया है, तो हमेशा टू का यूज़ करना। मैरी के साथ कभी विद नहीं आता है, पैसिव वॉइस बनने पर इसके साथ टू का यूज़ किया जाता है। और एक बात याद रखना कि अगर मैरी वर्ब पैसिव वॉइस में ना हो, एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, तो फिर अगर ये एक्टिव वॉइस में हो तो फिर इसको हमेशा बिना प्रेपोजिशन के लिखना चाहिए। जैसे ही मैरिड हर, ही मैरिड सीता, राम मैरिड सीता, बात समझ में आ रही है। और अगर इज एम आर के साथ यूज़ किया जाए पैसिव वॉइस में, तो फिर इसके साथ टू प्रेपोजिशन का ही यूज़ करना, ठीक है। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, एंग्री गुस्सा हो गया, क्लर्क तो लिविंग थिंग है, पर्सन है, तो फिर यहाँ पर विद लगा दो, ठीक है, विद प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके कुछ 10 क्वेश्चन के आसपास थे। कैसा लगा ये सेशन? चूँकि छोटा सेशन मैंने जानबूझ के रखा हुआ है आज, कि कम से कम इसी बहाने हम आपसे कम से कम जुड़ सकें, जिन लोगों से हम ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पा रहे हैं। बाकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या बार बार मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग वोकैब भी पढ़ेंगे, हम लोग पैसेजेस भी पढ़ेंगे, PQRS भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। छोटा रह सकता है वीडियो, लेकिन बड़ा यूज़फुल होगा। आप डेली बने रहिए मेरे साथ, पूरा वॉच करिए और इसको शेयर करते रहिए। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।